ओम शांति। ओम शांति। आज 30 जुलाई मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य प्यारे सतगुरु आज बोले, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को, सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडित, तुम हो सच्चे पंडित। बाबा ने कहा कि तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तो तुम हो सच्चे पंडित। आज का प्रश्न है, बाप की याद से, बाप की याद से किन बच्चों को, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बाप की याद से किन बच्चों को पूरा पूरा बल प्राप्त होता है? हाँ जी ममता माता जी। जिनको बाबा पर पूरा निश्चय और बाबा के प्यार में नशा है, और जो बाप से बिल्कुल सच्चे सच्चे दिल हैं। बहुत अच्छा। और बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं और सच्चाई से पोता मिल देते हैं। बहुत अच्छा। और सुनाओ अनीता बहन। जो बाबा के बताए रास्ते पे चलते हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार जो बच्चे चलते हैं, है ना, वो बल प्राप्त करते हैं बाबा से। बहुत अच्छा। और सुनाओ परमिंदर बहन। वो बहुत अच्छी रीति से चलते हैं, जो बहुत अच्छी रीति चलते हैं, बिल्कुल, है ना, जो बाबा श्रीमत देता है उसी प्रमाण, उसी अनुसार जो चलते हैं उनको बल प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। ज्योति माता जी। पूरा पूरा अटेंशन देते हैं बाबा, समझ देते हैं, और बाबा की पढ़ाई भी प्यार है, बाबा को भी प्यार है। बहुत अच्छा। और सुनाओ खुला माता जी। आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, पूरा फॉलो करते हैं। हाँ, आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं और पूरा फॉलो करते हैं। सुनीता माता जी। बाबा की याद बल कभी होता है तो बाबा के याद से आप भी रहते हैं, आत्मा है तो बाबा की जो मौजूदा चीज है वो तो बल बढ़ता है, बल प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। और खुला सोमा माता जी। जब आपके साथ सत्य सत्य रहते हैं बाप को प्यारे लगते हैं। हाँ, जो बाप के साथ सच्चे रहते हैं फिर उनको बाप का बल भी प्राप्त होता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, जो याद की साथ साथ
जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। हाँ, फिर कहते हैं बाबा क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं है, एक बार जो कर दिया पाप का खाता बना लिया वो जमा हो जाएगा उसमें, वो तो चुप तो करना ही पड़ेगा। बाबा को कहीं कि बाबा क्षमा करो, वो नहीं होता कभी। तो बाबा कहते क्षमा होती नहीं, इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझकर श्रीमत अनुसार करो, क्योंकि एक बार कर्म बना लिया तो मिटाना तो फिर बाप की याद से पड़ेगा। बाबा नहीं उसमें कुछ करेगा, भगवान उसमें सहयोग नहीं देगा, केवल शिक्षा देगा। तो बाबा ने कहा हर एक कर्म का हिसाब किताब है, हर एक कर्म का फिर हिसाब किताब है। आज गीत चला हमारे तीर्थ न्यारे हैं, आगे यही धरती के सितारे हैं। बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए। बाबा युक्ति बता रहे कैसे कैसे क्लास में नई नई युक्तियां रचो, हाँ? क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना, बाबा ने समझाया है। कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठे हो तो ये गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे ना। कई उदास बैठे होते हैं, मायूस से बैठे होते हैं, तो गीत सुन लो, बाबा कहते कुछ ऐसे गीत बने हैं तो फिर खुशी में आ जाएंगे। ये बहुत काम की चीज है, गीत भी बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार हैं। अंडरलाइन कर लो इसको, हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं, है ना। उन्होंने तो गायन किया इस धरती के सितारे हैं, और बाबा ने क्या कहा तुम कौन से सितारे हो? लकी सितारे हो। हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। वो अमरनाथ तक जाते हैं, हम ब्रह्मलोक तक जाके आते हैं। तो है ना अंतर दोनों में, है ना। वो शरीर की यात्रा करते हैं, हम आत्मा को लेकर जाते हैं, अपनी आत्मा से यात्रा करते हैं, अपने आप को लेकर जाते हैं। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पांडवों की सेना।
बाबा ने कहा उन तीर्थों को होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है, पर इस बेहद ग्रुप का एक ही पंडा है। बाबा कहते हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चौपड़े होते हैं, वो पढ़ते हैं उसका इतिहास। जब पंडा लेके जाता है ना, तो बाबा कहते हैं उनके पास चौपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। अब जैसे आप जाते हो ना, हरिद्वार जाते हो, तो वहां पे अगर पूजा करवानी होती है अपने, है ना, तो क्या कहते हैं, जी बताओ कौन से कुल के हैं। तो उसको पता नहीं कितने जन्मों पीछे हमारे कुछ टाइम का वो ब्यौरा निकाल देते हैं। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं वो तो फिर हर एक का अलग अलग होता है, एक ही तो नहीं होता सबका। बड़ी दुकानें बनाई होती है उन्होंने अच्छी अच्छी, और वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पंडे मंडे अपने सबको होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो बाबा कहते हैं उन्होंने चौपड़े उठाए होते हैं। हाँ जी बताओ कौन से कुल के हो, कौन सी जाति के हो, चलो जी निकाल देंगे जी, फिर फलाना मंत्र जाप करेंगे, ये तुम्हारे पिताजी के लिए, उसके पिताजी ये फलाने फलाने फलाने, है ना। कईयों को पितृ दोष आ जाता है ना। कई कहते हैं जी, पंडित कहते हैं जी आपको पितृ दोष हो गया, आपका फलाने दादाजी के दादा का ऐसा ऐसा। तो फिर उसके पास जाते हैं, जी देखो क्या हुआ था। फिर वो बताता है जी ऐसे उसको शांति नहीं मिली है अभी तक। तो इसलिए बाबा कहते वो तो सबके अलग अलग होते हैं ना पंडे। तो इसलिए बाबा कहते कि तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडवों की क्या नहीं है, राजधानी नहीं है। पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे, जो मार्ग दिखाने वाला है उसको पंडा कहेंगे ना, गाइड है। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर, पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। हाँ, तो ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो। फिर बाबा ने कहा उसको बताते हो, बाबा कहते हैं फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हो। पहले तुम उनको बताते हो, फिर वो बन जाता है, वो भी पंडा बन जाता है, फिर वो आगे दूसरों को बताने के निमित्त बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत रहे होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। किए हुए तीर्थ आप सभी में, किस किस ने क्या रखे हैं तीर्थ? हाँ, तीर्थ किए हैं। और किस किस ने क्या रखे हैं? अच्छा जी, बहुत अच्छा। हाँ, तो बाबा कहते मधुबन का तीर्थ, सच्चा तीर्थ किया। हाँ, वो तो चलो कई ऐसी आत्माएं और तीर्थ ना करके सीधा डायरेक्ट मधुबन तीर्थ किया, बेहद का तीर्थ। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है, पंडे लोग भी जानते हैं। तुम हो रूहानी पंडे, यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। अब ये नहीं भूलना है हम कौन हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, बेहद में रहने वाले ब्राह्मण। तो बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं, ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं।
मुक्ति के अलग हैं। तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम, अपने घर, फिर वहां से अपनी राजधानी में आएंगे। इसलिए बाबा कहते तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। फिर पंडे भी लेवल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, है ना। कोई बड़े बड़े वीआईपीज को ले जाता है, कोई थोड़े कम ले जाता है, कोई नॉर्मल से जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता फिर उनको घुमाते रहते हैं, साधारण जिसको कहते हैं। बाबा कहते पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। हाँ परमिंदर में ये पक्का वायदा किया बाबा से कि बाबा मेरे तो केवल आप हो, दूसरा कोई नहीं है। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है, पाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख भी कागविष्टा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे। यह यात्रा है याद बल की, शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है, बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, सच्चाई हमें बतानी पड़ेगी बाबा। सच्चाई, बाप के साथ सच्चाई, सफाई से रहना है। नहीं तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, ये गिराने का काम करती है, क्योंकि आंखों से ही इंफॉर्मेशन आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि आत्मा आंखों द्वारा ही देखती है। और इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा तो है नहीं। अभी कल परसों बाबा ने कहा कि सूरदास की तरफ जैसे आंखें निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं करना। क्या करना पड़ेगा? क्या करने के लिए बाबा ने बोला? आंखों में बसा लो पहले। और क्या बोला था बाबा ने मुरली में? सबको आत्मा आत्मा देखो। और एग्जैक्ट शब्द क्या बोला था बाबा ने? आंखों का सही स्वरूप। हाँ जी, आंखों का सही स्वरूप। आंखों का सही स्वरूप। सही समझ नहीं आया क्या? आंखों का सही स्वरूप। स्वरूप, सही स्वरूप। हाँ बिल्कुल, है ना, उसको बिल्कुल यूज अच्छी तरह से करो उसको। और क्या कहा था बाबा ने? बहुत अच्छा। क्रिमिनल आई को सिविल आई बना लो। क्रिमिनल आई को सिविल आई बना लो, बहुत अच्छा, है ना। तो अभी बाबा ने कहा कि नहीं तुम जो एक्ट, बाबा ने कहा आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया है। यहाँ तो यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया है। यहाँ तो डर रहता है,
घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। यहाँ तो ठीक रहते हैं, जब तक सेंटर में है, मधुबन है, तब तक दृष्टि अच्छी रहती है। घर में जाते हैं तो बुद्धि चलायमान हो जाती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा की इसमें बात नहीं। यह तो दुनिया में मनुष्य कहते हैं, कोई ने चमाट मारी, माफी मांग ली, अच्छा माफी मांग ली, क्या खल्लास है ना। तो बाबा कहते काम खल्लास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है, पहले चमाट मार दो फिर कह दो सॉरी। तो बाबा कहते बस ऐसे थोड़े ना होता है, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी। हाँ, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो सब जमा हो जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कह कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। फिर क्षमा की बात नहीं है। जैसे जो जैसे करते ऐसे पाते, है ना। अक्सर कई बार ना ऐसा होता है कि कोई आत्मा इस जन्म में बहुत बुरा कर्म कर रही होती है पर उसके साथ सब अच्छा हो रहा होता है। हम सोचते हैं क्या है भगवान तेरी लीला कि इतना बुरा काम कर रहा है और इसके साथ इतना अच्छा हो रहा है। कारण बाबा ने कहा जो उसके पास पुण्य बचा है ना वो यूज हो रहा है, अगले जन्म में उसका पाप का खाता शुरू हो जाएगा। अब हम अगले कर्म जानते नहीं तो इसी में बुद्धि चलाते रहते हैं, भगवान तू बड़ा पार्षद है। हाँ, तो दुखियों जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको ले जाते हैं जल्दी बहुत, और वो वाली कईयों को तो यही मिल जाता है कि यहाँ उनका सुख पूरा हो जाता है ना, फिर जब उनका दुख का पाठ शुरू हो जाता है तो बहुत भयानक होता है, बहुत ज्यादा। तो वो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी ये बुद्धि नहीं चलानी, बाबा देखो हम आपको इतना याद करते हैं फिर भी हमारे पास दुख आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं। हाँ, और ये देखो इतना बुरे काम करते हैं, इनको कुछ भी नहीं, ये तो ऐशोराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो अपना पुण्य खा रहे हैं अभी। हाँ, तुम अपना पुण्य जमा कर रहे हो, पाप खत्म कर रहे हो। जब पुण्य मिलेगा तो कितनी खुशी होगी, और उनका पुण्य खत्म हो जाएगा और पाप शुरू हो जाएगा तो उनको कितना पश्चाताप होगा। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते वह ऐसा पाते। बाबा बार बार समझाते हैं, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा कहती हैं पतित पावन। बाबा कहते बाप को कहती ही हैं पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को भी कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते, तो फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकते। मधुबन जाएंगे तो क्या करेंगे, 8-7 दिन तो पूरी पक्की धारणाओं पर चलते रहेंगे, और जब घर आएंगे तो उतनी परहेज नहीं रख पाते। तो बाबा कहते फिर पद भी ऊंच नहीं पा सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनाते हैं ना, बाबा समाचार सबको देते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा कहते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती है। घर में भी रहते हैं जी, घर में बड़ी धारणा युक्त रहते हैं, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, अब हम थोड़े ना बनाएंगे, वहां जाकर खाना पड़ता है उनके हाथ का। बाबा कहते फिर पद भी कम हो जाता है, क्योंकि त्याग किया है तो त्याग का भाग्य प्राप्त करने के लिए सर्वस्व त्यागी बनना है। सर्वस्व त्यागी, सर्वस्व त्यागी क्या, खाने पीने का, बुद्धि का भी, क्योंकि हम खाने पीने का तो बहुत अच्छा परहेज रखते हैं, पर जब हम दूसरे के घर जाते हैं ना उसकी बातों को भी हजम करते हैं।
उनकी बातें भी लेते हैं, इंटरेस्ट होता है। ऐसे बहनें जब अपने मायके जाती हैं तो वहां की सिचुएशन को कैसे बुद्धि में आ जाती है उनकी, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका है, तो वो भी त्याग करना है, तब आप संपूर्ण पवित्र कहलाए जाएंगे। क्योंकि आज तक तो सिर्फ खाना खाना ही सोचा, बातें सोची नहीं। अब बाबा कितना गहरा ज्ञान दे रहे हैं। किसी ने व्रत रखा होता है तो जाते हैं किसी के घर, खाते नहीं है जी आज हमारा फास्ट है, पर बुद्धि का भी फास्ट रखना वो बाबा ने सिखाया कि हमें बातों का भी फास्ट रखना है। तो सतयुग में तो विकार की बातें होती नहीं है। अभी तो भारत का यह हाल है, वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। बाबा इंक्वायरी करते ना, अभी पीछे बाबा ने पूछा कोई विकर्म तो नहीं किया, गुस्सा तो नहीं किया, है ना? तो बाबा कहते कोई तो झूठ भी बोलते हैं, बाबा से झूठ बोल देते हैं। विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं, इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है, तो इनसे तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां झूठ होता नहीं है, नाम निशान नहीं होता, यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है। सच तो सच, सच की रत्ती भी नहीं है, जिसको बाबा कहते हैं, है ना। तो फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं, तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे, हाँ? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे गाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते सत्य को कहा ही जाता है सुखधाम, वहां बीमारियां आदि होती नहीं है, हॉस्पिटल जेल आदि होते ही नहीं है, ना वहाँ क्रिमिनल होते हैं ना वहाँ रोगी होते हैं, तो दोनों ही प्रोफेशन बंद होते हैं, ना वहाँ कोर्ट कचहरी होती है, हाँ। तो इसलिए बाबा कहते हाँ आरामदायक सब कुछ है, बिल्कुल। तो बाबा ने कहा सतयुग में दुख का नाम नहीं, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख, इसको लगा रखो, तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं तो बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं, यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है ना। मधुबन में रहने वालों के लिए बाबा का बहुत सहज है, क्योंकि और तो गौरव धंधा है ही नहीं कुछ, बाबा की याद में रहो, बाबा की सेवा करते रहो। बाबा ने कहा यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गई, ओना पुरना सिर्फ सर्विस का ही है। सर्विस कैसे बढ़ाएं, बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 मास बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, हाँ ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में तो जब पुरुषार्थ करने लगे थे तो जैसे कि 7वीं सीढ़ी पर चढ़ गए थे, और फिर देखे धीरे धीरे पुरुषार्थ 6वीं पे आया, 5वीं पे आया, 4वीं पे आया, 3वीं पे आया फिर पहली सीढ़ी का पुरुषार्थ रह गया। फिर
तो इसलिए बाबा कहते आते ही नहीं सेंटर पर। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? लिखकर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो, फिर उनको लिखकर पूछ सकते हो, है ना। कई बार अब क्या करते हैं, तो फोन का सिस्टम है, फोन का ट्रेंड आ गया। अब कोई भाई बहन सेंटर नहीं आ रहा तो उसको फोन करके पूछते हैं, हाँ जी भाई आत्मा क्या हो गया, कहाँ रह गए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो, फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिन लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फाम हो जाते हैं, क्योंकि पूछने का भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्योंकि कई आत्माएं ना सोचती हैं कि बस दुनिया में कुछ नहीं है, पर जब हम उनको प्यार से पूछते हैं, कहते हैं कहाँ हो, तो वो समझते हैं कि हमारे लिए कोई है, हमारी उन्नति के लिए कोई सोच रहा है ना। हमने तो बहुत एग्जाम्पल चंडीगढ़ में देखे हैं, कई ऐसी आत्माएं होती थी, उनको फिर फोन करते थे, दीदी फोन करते थे कि हाँ भाई आत्मा कहाँ है। और एक आत्मा तो बहुत मतलब बीमार थी, शरीर का हिसाब किताब चुप कर रही थी, मतलब उसको कैंसर था, फर्स्ट स्टेज पे। तो क्या हुआ, वो बहुत उदास थी। फिर बहन जी ने उसको फ़ोन किया और इतनी खुश हुई और कहा, बहन जी ने कहा कि हम आपसे मिलने हैं। तो इतनी प्रसन्न हुई, वो इतनी प्रसन्न हुई कि सच्ची में बाबा के बच्चे हमारे पीछे खड़े हुए हैं। उनको बस इतना ही होता है, बाकी कुछ करें ना करें, उनको बस पूछ रहे हैं, वो भी होता है उनके लिए। तो इसलिए बाबा कहते नहीं तो फिर क्या होती है, नहीं तो बहुत लज्जा आती है और फां हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फारकती दे देते हैं, यहाँ से ही होकर जाते हैं। फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते। बाबा कहते विकार देखो कैसे गिरा देते हैं, देता है ना। तो यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे बाबा के सामने। हाँ, सूर्यवंशी कौन बनेगा, सब हाथ उठाते हैं, बाबा मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और फिर बाबा कहते पवित्रता क्या धारणा देखे थे, तो फिर बाबा कहते काम हो जाते हैं। फिर कहीं तो यहाँ नॉलेज ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। यह बाबा की बैग, गोथरी है ना, बैग। तो बाबा कहते यही अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। ब्रह्मा बाबा सब कुछ पूछते हैं बच्चों से। अब बच्चे आते हैं, कहीं नहीं आते थे तो ब्रह्मा बाबा पूछते थे कि फलानी आत्मा कहाँ रहेगी, है ना। तो बाबा कहते बाबा को आज बाबा ने गोथरी का टाइटल दिया, बैग का टाइटल दिया। तो बाबा कहते वैसे बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। याद से ही कदम कदम में पदम। हम पदम देख रहे थे कल, वो जो चार्ट होता है ना, वो नंबर सिस्टम वाला चार्ट होता है मैथ्स में, उसमें पदम देख रहे तो पदम में कितनी जीरो होती है? जो दुनिया के हिसाब से बताया है पदम, उसमें 15 जीरो होती है। हाँ, अब वो एक पदम है और बाबा हमें पदमा संख्या तो होगी ना, कुछ बेहद होगा पर कुछ तो होगा ना। हाँ, तो इसलिए बाबा ने जो दुनिया का जो दुनिया का हिसाब के अकॉर्डिंगली पदम दिखाते हैं, उसमें 15 जीरो दिखाते हैं। जो करते हो ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करते हैं ना सभी, 1, 10, 100, 1000, उसमें जो पदम है उसमें 15 जीरो दिखाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा याद से ही कदम कदम में पदम है।
बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। देखो बाबा कितनी गहरी बात कह रहा है। सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तो कभी भी किसी के पुरुषार्थ को नहीं देखना है हमने, केवल किसको देखना है? बाबा को देखना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है। शिव बाबा केवल शिक्षा देता है, शिक्षा इसने अपनाई और अपनाकर अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाया, देवता बनाया। तो इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ना किसी बहन को देखना है, ना किसी भाई को देखना है, ना किसी माता को देखना है, केवल बाबा को देखना है। फलाना कुछ भी कर रहा है, वो अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी प्रारब्ध बना रहा है। अब मैं उसको देखकर चलूं तो गलती मेरी है, मैं अपनी तकदीर को लकीर लगा रहा हूँ। क्योंकि केवल मुझे बताया बाबा ने कि तुम्हें ब्रह्मा बाबा को देखना है, फॉलो करना है और किसी को भी नहीं करना, ठीक है? तो इसलिए बाबा कहते बड़ी खबरदारी चाहिए इस चीज में। फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन, बाबा कहते हैं शौकीन जाते हैं, जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, छुपो के ले जाते हैं, छोटा सा पौवा ले जाते हैं इतना सा। तो बाबा कहते हैं छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह नहीं सकते। अभी वह तीरथ क्या काम के रहेंगे? लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं, शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते, ऐसा करते। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म हो जाते हैं। कई एरोप्लेन चलाने वाले चलाते हैं, देखिए फिर कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। तो कल हम पता नहीं किसमें देख रहे थे यूट्यूब पे, शराब के फायदे बता रहे थे। आज कहते कि आज तक तो नुकसान सुने हैं, शराब के फायदे भी हैं। शराब आत्मबल देता है। हाँ, जिसको ना भी कभी डांस करना हो, एक पैग लगाता है, कहता है जी साइड हटो मैं डांस करता हूँ। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि कई ऐसे भी शौकीन होते हैं जो ऐसे से काम कर देते हैं। बाबा कहते अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात। बाबा ज्ञान अमृत देता है, बाकी मुख्य है याद की बात, जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हैं। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं, बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी, 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता है? बोलो, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। वहाँ भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। देवताएं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं, बाबा कहते फिर उनके चित्र भी वैसे गंदे बनते हैं। इसलिए बाबा कहते, यहाँ बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह बतलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता। कल बाबा ने कहा, कल कहा मुरली में शायद किस चीज में था, शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है
नॉलेजफुल, तो वो है। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा बाबा है परमिंदर भाई प्यार के सागर, प्यार, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा है ज्ञान के सागर और ब्रह्मा बाबा है प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, प्यार प्यार प्यार, प्यार के सागर। हाँ जी सुनीता माता जी। बाबा है हाँ सागर की ब्रह्मपुत्र ये है। ब्रह्मपुत्रा नदियाँ। और सुनो ज्योति माता जी। हाँ जी अनुभव के सागर, बिल्कुल, बाबा ने कहा शिव बाबा है ज्ञान का सागर और ब्रह्मा बाबा है अनुभवों के सागर। इसलिए बाबा भी यही बात बता रहे हैं कि शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देते हैं, बाकी देखने वाला जो कुछ भी करता है वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हर चीज के थ्रू गया होता है। तो शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं। दो है ना, शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा बाबा अलग है। यह भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपने लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप नहीं करे, यहाँ पावन कोई है नहीं। तो बच्चे जानते हो अभी रियल भगवान, बाबा कहते रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता, बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखें यह भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ भी, नॉलेज भी खत्म हो, बाबा कहते पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ रियल फिरता जाता है, फिर नए से प्रारब्ध शुरू होती है। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट बंधा हुआ है। यह बातें समझने वाले समझे। यह है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया और यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है, प्रजा बहुत बनती है, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है, सर्विस में रहना है। तुम समझते हो व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। भगवान वाच है ना, भगवान वाच है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। सेवा के पॉइंट्स बाबा समझा रहे हैं, कैसे कैसे सेवा कर समझाओ। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, आओ तो तुमको रचना और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना बच्चे ही, तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे। हाँ, ऐसे महान बन जाओगे उनके लिए कि वो तुम्हारे कदमों में भी गिर जाएंगे, है ना। वो अंगद का मिसाल दिखाते हैं ना, रावण जब उसके पैरों में पड़ने लगता है, जो रावण से पहले जितने भी आते हैं उसका पैर उठाने के लिए,
तो जब आपका निश्चय रूपी पांव पड़ा रखा हुआ है अंगन विसल, तो कोई उठा नहीं सकता, तो सारे आपके पैरों में आकर पड़ेंगे। फिर आप क्या कहोगे? मेरे पैरों में ना पड़कर श्री राम के पैरों में पड़ो। तो श्री राम कौन है? एक शिव बाबा। तो बाप हमें भी पूजन गायन योग्य बना देते हैं। तो इस महिमा को समझना है। जितना हम ये बात को समझेंगे उतना पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर आएंगे। ट्रिपल गति से हम पुरुषार्थ कर सकते। तो इसलिए बाबा कहते, बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं, तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, घंटे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा, यह भी सौदा, कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है। हाँ, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा सौदा है। झट ग्राहक जम जाएंगे, कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तो फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। देखो आज बाबा कितना लंबा पुरुषार्थ सेवा के ऊपर समझा रहा है कि बच्चे तुम्हें ऐसे ऐसे सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते, बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो जितना कहेंगे उतना पाएंगे, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। जिस अनुसार जिसने भक्ति की है, बाबा कहते उस अनुसार उसको खुशी प्राप्त होती है। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, इस शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन स्पून इन दी माउथ होगा। मतलब हम ये चोला छोड़कर, ये दुनिया छोड़कर नई दुनिया में राज्य करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार है पहला पॉइंट, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को भी पहले बदलना है। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, और बाबा ने कहा अपनी दृष्टि को भी पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पदमों की कमाई जमा करनी है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए
पद्मों की कमाई जमा करनी है। वरदान है, सॉरी सेकंड पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिलती है तो, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। आज बाबा ने सौदा किसके साथ कहा था? हाँ जी, किसके साथ कहा था बाबा ने? ज्योति माता जी, हाँ जी, किसको? किनके साथ? समझ नहीं आया। किनके साथ? किनके साथ कहा बाबा? किनको याद किया? बाबा ने कहा दुकानदारों से। दुकानदारों को कहो जाकर कि पहले उनको समझाओ कि बताओ ये सौदा अच्छा है या ये वाला सौदा अच्छा है। हाँ, तो जब वो समझेंगे कि हाँ ये सौदा बहुत अच्छा है तो करने में भी तत्पर हो जाएंगे। तो दुनिया को समझाएंगे तो फिर उनके पास कोई भी ग्राहक आएगा तो उनके साथ दोनों सौदे करेंगे, अपना भी करेंगे तो ये ज्ञान रत्नों का सौदा भी करेंगे, तो सेवा अच्छी हो सकती है ना। इसलिए बाबा ने कहा जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बाप का पैगाम देना है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। पैगाम देते देते कभी थकना नहीं है। आज का वरदान है, सतगुरु प्यारे बाबा ने आज वरदान दिया, स्नेह की गोद में, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले, आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते। वे संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं लेकिन याद खुशी, सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। तो उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सदा उड़ते ही रहते हैं स्नेह की गोदी में। और बाबा ने कहा कि स्नेह की गोदी में वो क्या करते हैं? स्नेह की गोदी में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो
निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो, जो हम कहते हैं थॉट हमारा डेडिकेटेड थॉट हो, फुली डेडिकेटेड हो, ऐसे नहीं इधर उधर का नहीं, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे नहीं, निश्चय ट्रस्ट बाबा के ऊपर पक्का है, दावाटोल नहीं है, तो बाबा कहते श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। फिर निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, ओम शांति। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा